तो मुझे याद आता है कि जनवरी मास में अव्यक्त मुरली वैसे तो साकार मुरली का दिन था, परंतु बीच बीच में पैसेजेस आते थे अव्यक्त मुरली के। अव्यक्त मास था तो उसमें एक अव्यक्त पैसेज आया था जिसमें बाबा ये हमें बता रहे हैं कि हिसाब किताब चुकतू करके कैसे हम अपनी कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करें। तो उसमें बाबा का ये शब्द था कि यदि किसी आत्मा के प्रति आपका चिंतन चल रहा है, गुणों का चिंतन, तो फिर आप प्रभावित हो जाएंगे, परंतु उन्हों को भी गुणवान बनाने वाला बाबा है। बाबा का चिंतन चले, न कि उस मनुष्य का। परंतु उससे अधिक चिंतन चलता है, किसी भी आत्मा के साथ कुछ हिसाब किताब चल रहा है तो उन्हों के प्रति हमारा चिंतन चलता। तो जब हमारा उस आत्मा के प्रति चिंतन चल रहा तो उस चिंतन से भी हमारा हिसाब किताब बढ़ता जा रहा, और हम चाहते हैं कि हमारा हिसाब किताब चुकतू हो। परंतु दूसरी तरफ जब हम उस आत्मा के प्रति इतनी जगह अपनी बुद्धि में देते हैं जो उसी का ही चिंतन चल रहा, तो वो भी हमारा और ही सख्त हिसाब किताब बनता जा रहा, चुकतू होने के बजाय। तो बाबा का ये कहना था कि आप जब इस प्रकार से चिंतन को फुल स्टॉप लगाएंगे और बाबा की याद में रहेंगे और मन में किसी आत्मा के प्रति कुछ और भावना न हो, केवल हर आत्मा का कल्याण हो बस, तो फिर उस आत्मा के साथ भी आपका जो हिसाब किताब था वो जल्दी चुकतू हो जाएगा। तो जबकि हमें देवता बनना है, देने वाले बनना है, तो हम ये कभी भी मन में किसी से एक्सपेक्टेशन न रखें कि इनसे हमें कुछ मिले और फिर हम आगे बढ़ सकते। नहीं, हमको किसी से भी कुछ ज़रूरत ही नहीं है, जबकि बाबा ने हमें सब कुछ दिया है। अब देखेंगे कि एक विशेष गुण बाबा का कई बारी अव्यक्त मुरलियों में, चाहे ब्लेसिंग्स में आता, चाहे मुरलियों में आता, वो है संतुष्टता के ऊपर। और ये तो प्रैक्टिकल अनुभव है कि जब आत्मा बाबा से जो बाबा दे रहे हैं उसको हम लेकर के अपने पास समा कर रखते हैं और औरों के साथ भी शेयर करते हैं, तो वो हमारा भी खजाना बढ़ता जाता है। तो उसमें जब आत्मा संतुष्ट है तो आत्मा की संतुष्टता से हम कभी भी ये नहीं सोचते हैं किसी से हमें कुछ लेना है। जो कुछ लेना था बाबा ने हमें दे दिया, और यदि कुछ और अभी तक रहा हुआ है वो भी बाबा हमें देने के लिए तैयार है। परंतु हाँ, आजकल की मुरलियों में ये भी बाबा हमें इशारे दे रही हैं कि आप ये मत समझो कि बस समय इन्फिनिट है, समय आगे चलता रहेगा, उसकी कोई सीमा नहीं है। परंतु अब प्रैक्टिकल संसार की हालतें देख रही हैं, तो वो देख कर के और फिर ये भी देखें कि जो 350 अपने पास दादियाँ या दादा थे, अभी बाकी आकर के बचे हैं 3। तो उससे भी हम अंदाज़ लगा सकते हैं कि यज्ञ की स्थापना के कार्य में बाकी कितना समय होगा। और विश्व की हालत का तो समाचार आप लोगों को मालूम ही है। तो यदि अभी तक हम लेने का कुछ संकल्प रखते हैं, तो फिर कौन सी घड़ी आएंगी जब हम कहेंगे हाँ बाबा, सचमुच जो कुछ आप देने चाहते थे हमने प्यार से स्वीकार करके अपने मुँह धारण करके हमने अपने को भरपूर किया। और यदि अभी हमारे जीवन में संतुष्टता है तो हाँ, हम देने वाले देवता का स्वरूप धारण कर सकते। परंतु साथ ही साथ ये जो खास शब्द आता है अहिंसा का,
फिर हमारे मन में किसी आत्मा के प्रति, किसी को हार्म करना तो क्या, किसी के प्रति कुछ भी हम संकल्प नहीं चला पाएंगे। तो अहिंसा हमारे जीवन से वो नज़र आएंगी। और फिर साथ साथ एक और विशेष गुण लगता है कि बहुत ही आवश्यक है। यदि हम अपना फरिश्ता स्वरूप, अपना देवता स्वरूप सामने रखते हैं, तो बुद्धि के सामने वही विजन है, वही नक्शा है, तो फिर उसमें मुझे लगता है सत्यता एक बहुत मुख्य बात आती। जबकि देवताओं के लिए तो कहेंगे कि वो सत धर्म के मालिक थे, सतयुग के मालिक थे। सतयुग के लिए भिन्न भिन्न नाम आते हैं, परंतु सबसे अच्छा नाम ये मुझे लगता है सतयुग, सत्यता का युग। जिस रीति से कलयुग में काल का युग, और देख रहे हैं कि बिल्कुल काल सब तरफ खड़ा ही है, परंतु सतयुग का मेन नाम ये सत्यता के ऊपर आधारित। तो कहाँ तक हम सत्यता को समझकर और जीवन में वो धारण करके चलते आ रहे हैं। तो उसमें आप देखेंगे कि आज के युग में कहती हैं पोस्ट ट्रूथ। ये हमारे शब्द नहीं है, ये कलयुग वाले लोगों ने ही ये शब्द निकाला है कि सत्यता छूट गई और अभी बाकी उसके बाद का युग चल रहा। तो यदि बाहर वाले भी मानते हैं कि ये बिल्कुल आज के समय बाहर में तो कुछ सत्यता रहा ही नहीं, इतना तक जो देश को चलाने वाले, बड़े बड़े देशों को चलाने वाले, उन्हों के अंदर तो कुछ सत्यता की मार्जिन ही नहीं रही, इतना सब तरफ झूठ ही झूठ। परंतु बाबा के संसार में जब आज हम सत्यता के मार्ग पर चलकर अपना देवता स्वरूप धारण करेंगे, तो फिर विश्व के सामने वो प्रत्यक्ष रूप होगा कि हाँ, ये भगवान का कार्य है। तो सत्यता तो एक तरह से बहुत बहुत ऊंची स्थिति की बात है, परंतु जब भगवान सत्य है और भगवान सत्य को ही भगवान मानते हैं और हम कहेंगे कि वो तो हमारा बाप है, इतना समीपता का संबंध है जो हम बहुत हल्के रीति से कहते हैं कि ये तो हमारा बाप है। ऊंचे ते ऊंचा भगवान है, ये तो है ही, परंतु हमारा बाप है। तो जब हमारा बाप सत्य है तो हमेशा कहा जाता है कि सन शोज फादर। तो जब हमारे जीवन में इतनी सत्यता होंगी मन वचन कर्म में, तो फिर लोग भी मानने लगेंगे कि हाँ, ये सत्य धर्म की स्थापना करने वाले, सत्य को लाने वाले सत्य बाप के बच्चे सचमुच है। तो मन में पहले कोई न कोई प्रकार का झूठ आता, परंतु मन में भी कभी कभी कुछ डर के मारे झूठ आता। तो हम देखें कि जबकि बाबा ने हमें अपना साथ और हाथ दिया है, तो डरने की तो रियली कोई बात ही नहीं है। गीत भी ऐसे बने हुए हैं, परंतु रियलिटी किस बात का हम डर न रखें, परंतु एक बात का डर बाबा कहते कि भले रखना, वो है धर्मराज का। परंतु आज यदि हमने अपना पूरा हिसाब किताब बाबा के सामने हर रोज़ रात्रि को वो अकाउंट की रीति से रखा है और बाबा को हमने धर्मराज को अपना फ्रेंड बना लिया है, तो फिर उससे भी कोई डरने की बात नहीं। परंतु हम ये देखें कि वो जो लक्ष्य है सत्यता का, सत धर्म की स्थापना के कार्य के लिए, और आज अपना मन वचन कर्म किस प्रकार से चल रहा है, दोनों का हम कंपैरिजन करें। जब बाबा साकार में थे तो बाबा ट्रांस मैसेंजर्स को कहते थे, जो ध्यान में जाने वाले बहनें थी, आप वतन में जाकर के ये देख के आओ कि इस बाबा का और उस संपूर्ण बाबा का क्या फ़र्क है। तो वो आकर के बाबा को बताते थे
कि हाँ बाबा, अभी इतना फ़र्क है, अभी इतना फ़र्क है, अभी इतना फ़र्क है। तो बाबा बहुत ध्यान से उन्हों की बातें सुनते थे और फिर पुरुषारत भी ऐसे करते थे कि जो फ़र्क हो वो बिल्कुल निकल जाए। तो अंतिम वर्ष में तो संदेश यहाँ आकर के बताती थी कि इस बाबा और उस संपन्न बाबा में कुछ फ़र्क नहीं नज़र आता था। तब सभी कहते हैं कि बाबा बिल्कुल साकार में होते ही अव्यक्त नज़र आते थे, परंतु बाबा ने लक्ष्य रखा। बाबा के सामने वो बिल्कुल विजन रहा कि मुझे वो संपूर्ण ब्रह्मा की स्थिति फरिश्ते ब्रह्मा रूप को धारण करना है। तो यदि हम भी अपने सामने अपना फरिश्ता रूप, अपना देवता रूप सामने रखेंगे तो फिर पुरुषार्थ उस लेवल पर चलता रहेगा। और लास्ट बात मुझे ये बतानी है कि एक तो बिल्कुल अहिंसा का रूप जिसमें संतुष्टता का गहरा संबंध आता, परंतु फिर दूसरी बात सत्यता, और तीसरी बात भगवान को सत्य और प्रेम कहा जाता। सत्यता को भी कहेंगे भगवान है, इसी तरह से प्रेम को भी कहेंगे भगवान है। तो जबकि देवता स्वरूप को याद करते हैं या एंजल स्वरूप को भी याद करते हैं, तो दोनों में वो परमात्मा के प्रति प्रेम, परंतु साथ ही साथ सर्व मनुष्य आत्माओं के प्रति भी प्रेम। थोड़ा समय पहले जब मैं रोम में गई थी, वहाँ पर एक यूएन की संस्था है जो फूड और एग्रीकल्चर के साथ कनेक्टेड है। तो पहले वो चित्र नहीं था, परंतु जब मैं लास्ट टाइम गई थी 2 साल पहले, तो एक नया स्टैच्यू उन्होंने एंट्रेंस में रखा हुआ था। तो वो कौन सा था? कहते हैं कि जब एंजल्स भी आज के संसार की हालत देखते हैं तो उन्हों के आँखों में भी प्रेम के आंसू आते हैं। वो प्रेमवश चाहते हैं कि मानव को कुछ वो मदद करे। तो चाहे एंजल के स्वरूप में ऐसे हमारे दिल में प्रेम हो, जो हमारे मन में और कोई भावना न हो, केवल यही कि हम सर्व आत्माओं के लिए कुछ न कुछ मनसा सेवा करें, कुछ वाचा सेवा करें, कर्मना सेवा करें, जिससे वो आत्माएं भी बाबा के नज़दीक आए। और फिर देवताओं का तो है ही वो प्रेम स्वरूप। तो हम 3 बातें ये याद रखें, तो जो हमारा लक्ष्य है कि हम एंजल जल्दी बन जाएं, देवता स्वरूप धारण करें, तो वो कार्य बाबा, हम लक्ष्य रखते हैं, दृढ़ संकल्प रखते हैं, तो बाबा की मदद अवश्य ही मिलती है। वो प्रैक्टिकल वो स्वरूप बन ही जाता। ओम शांति।